आप यहाँ पर सीख रहे थे इंग्लिश पढ़ने के रूल्स यानी कि स्पेलिंग रूल्स। तो आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ने के ही कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स, इम्पॉर्टेंट नियम और साउंड यूनिट देखने वाले हैं। कुछ लेटर्स का कॉम्बिनेशन रहेगा, उनका क्या साउंड है वो देखेंगे, ताकि आप बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को ईज़िली आसानी से पढ़ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ने के लिए कुछ वर्ड्स का फैमिली ग्रुप होता है। कुछ वर्ड्स का नहीं, यहाँ पर करेंगे कि कुछ लेटर्स का फैमिली ग्रुप्स होता है। लेटर्स का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, लेटर्स का कॉम्बिनेशन रहता है। अब क्या कॉम्बिनेशन रहेगा कि 2-3 लेटर्स एक साथ रहेंगे और उनका क्या साउंड रहेगा ये आपको पता होना चाहिए, ताकि बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को ईज़िली आप पढ़ पाएँ। जैसे कुछ ऐसे साउंड यूनिट या ग्रुप होते हैं जिनको अलग मतलब कि सेपरेट नहीं कर सकते इंग्लिश के शब्दों को, इंग्लिश के वर्ड्स को, स्पेलिंग्स को पढ़ते समय। जो साउंड यूनिट रहेगा या लेटर्स का ग्रुप रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा, 2 या 3 लेटर्स को मिलकर रहेगा, तो इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, अलग से नहीं पढ़ेंगे। इनका जो साउंड रहेगा एक साथ आएगा, ताकि आप इंग्लिश की जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है उनको इजीली पढ़ पाएँ और इजीली उन स्पेलिंग्स को बना पाएँ। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट साउंड ग्रुप की लिस्ट यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ये शॉर्ट यूनिट रहेंगे, जैसे छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहेगी उनमें ये कॉम्बिनेशन आता है इन लेटर्स का। जैसे ओ एन के कॉम्बिनेशन को, इस फैमिली ग्रुप को हम पढ़ते हैं ओंक करके, ओंक। अब इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे कि ओ अलग पढ़ा फिर एन अलग पढ़ा के अलग, नहीं, इसको साथ ही में आपने पढ़ देना है ओंक। जैसे म ओंक, मोंक, ह ओंक, हॉन्क। तो ये जो है ना, ये अभी जो मैं ग्रुप बता रही हूँ, कॉम्बिनेशन बता रही हूँ लेटर्स का, ये जैसे लास्ट में भी आ सकता है और स्पेलिंग के मिडल में भी आ सकता है, बीच में भी, जैसे यहाँ पर है। तो ड ओंग ई, डोंकी। तो इस तरीके से ड के साथ ही आप इस ओंक को जोड़ दें, डोंक ई, डोंकी। फिर आगे हम बढ़ते हैं ओ एन जी वाले साउंड यूनिट पर। इसको हम ओंग पढ़ेंगे। यहाँ पर के था तो क आ गया, यहाँ पर जी है तो ग साउंड आ गया। तो इंडिविजुअली भी आपको हर एक लेटर का साउंड जो है, उच्चारण वो है, वो पता रहना चाहिए। यानी एक एक लेटर का, पर्टिकुलर एक एक लेटर का क्या साउंड है वो तो आपको आना ही चाहिए। जो बेसिक है यानी स्टार्टिंग वहीं से करनी चाहिए, फिर यहाँ पर साउंड यूनिट्स के ऊपर आपको बढ़ना है। ये जो कॉम्बिनेशन है कुछ लेटर्स का, उसके ऊपर आपको आना है, ताकि बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को इजीली पढ़ पाएँ। तो यहाँ पर देखिए ओंग है, ओंग, स ओंग, सॉन्ग, ल ओंग, लॉन्ग, ड ओंग, डोंग। तो ये साउंड यूनिट हो गए 2, ओंक और ओंग। फिर है ए एन जी, इसको साथ में पढ़ेंगे एंग। क्या पढ़ेंगे? एंग। जैसे स एंग, सैंग, ग एंग, गैंग, र एंग, रैंग। इस तरीके से ये बन गया एंग, ए एन जी। फिर है एंक, ए एन के, जैसे ट एंक, टैंक, थ एंक, थैंक, र एंक, रैंक, ब एंक, बैंक। फिर यहाँ पर ये शुरुआत में भी आ रहा है, जैसे मैंने बताया मिडल में भी आ सकता है, लास्ट में, और यहाँ पर ये स्टार्टिंग में भी आ रहा है। तो एंकल, एंकल। तो यहाँ पर एंक का साउंड पता है, और वैसे भी अगर देखें तो के एल ई को भी साथ में ले सकते हैं। तो के एल ई हो गया कल, बी एल ई हो गया बल, तो ये भी उच्चारण रहता है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि एल ई से पहले एक कॉन्सोनेंट रहेगा, जैसे बी है तो बल हो गया, सी है तो कल हो गया, और भी ऐसे जो भी कॉन्सोनेंट लेटर्स है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे आई एन जी को। सिंपल है, आई एन जी का साउंड इंग रहता है, जैसे स इंग, सिंग, क इंग, किंग, व इंग, विंग, र इंग, रिंग। फिर है ए एन डी। ए एन डी को आप एंड पढ़ते हैं, जैसे ब्ल, बी एल का
एक ही साथ उच्चारण रहता है, तो इनको भी हम आगे अभी देखेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है जैसे BL CL, इन सभी का कॉम्बिनेशन भी। तो ब्लो एंड ब्लैंड, BR का साथ में कॉम्बिनेशन है ये भी, तो ब्रो एंड ब्रांड, स्टर एंड स्टैंड। तो ये जैसे ब्लो ब्रो स्टर, ये भी अभी हम देखने वाले हैं। फिर है ये ल एंड लैंड, तो ये कॉम्बिनेशन है एंड का। फिर है UNK, इसको हम अंक करके प्रोनाउंस करेंगे, UNK को अंक। जैसे TR का कॉम्बिनेशन रहता है तो ट्र पढ़ते हैं, तो ट्र अंक, ट्रंक। SHR को श्र पढ़ेंगे, श्र, तो श्र अंक, श्रंक। तो यहाँ पर आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ग्रुप है SHR जिसको श्र पढ़ते हैं, और UNK को अंक प्रोनाउंस करते हैं, तो श्रंक बन गया। फिर है च, CH का उच्चारण च रहता है तो चंक हो गया। ब अंक, बंक, तो UNK ये साउंड यूनिट, इसका उच्चारण है अंक। नेक्स्ट है अंग, UNG को अंग पढ़ेंगे, जैसे ल अंग, लंग। फिर है स अंग, संग, स्ट, ST का उच्चारण साथ ही में रहता है, स्ट अंग, स्टंग। फिर है ब अंग, बंग, तो ये है कॉम्बिनेशन UNG का, इसका उच्चारण अंग। इंक, INK का उच्चारण इंक रहता है, जैसे थ इंक, थिंक। फिर है श्र, SHR का एक ही साथ में उच्चारण, श्र इंक, श्रिंक हो गया। अब ये मिडल में भी आ रहा है, जैसे मैंने बताया मिडल में भी आ सकता है, और लास्ट में भी, और स्टार्टिंग में भी अगर स्वेलिंग में आ रहा है तो इसकी प्लेस हो सकती है। TW को ट्व इंक ल, ट्विंकल, और वैसे भी KLE का कॉम्बिनेशन रहता है, इसको भी कल करके पढ़ते हैं। आप चाहे इंक, इंक ल, इंकल, यानी ट्व इंकल, ट्विंकल, ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो आपकी सहूलियत के हिसाब से, जैसे INK के कॉम्बिनेशन को ले रहे हैं तो इंक हो गया, और KLE का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो कल हो गया। ट्व इन और कल, ट्विंकल, ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। प इंक, पिंक, तो ये कॉम्बिनेशन है INK का, इंक। नेक्स्ट और लास्ट है, ये कॉमन कॉम्बिनेशन थे जो आपको मिडल में नज़र आ रहे थे, मिडल में, शुरुआत में या एंड में। फिर यहाँ पर देखिए ऑल है, जैसे ब ऑल बॉल, ट ऑल टॉल, यानी OALL आ रहा है तो ऑल पढ़ेंगे, आल नहीं प्रोनाउंस करेंगे। स्म, SM का जो उच्चारण है स्म, साथ ही में रहेगा, स्म ऑल, स्मॉल, ये भी अभी हम देखेंगे, जो साथ में ये जो ब्लेंड करके कैसे पढ़ते हैं और क्या डायग्राफ्स होते हैं। स्मॉल हो गया। फिर है स्ट ऑल, स्टॉल। तो यहाँ पर कुछ कॉमन जो थे ग्रुप थे, साउंड ग्रुप, इनका उच्चारण बताया है ताकि आप काफ़ी सारे स्पेलिंग्स इनको बिना ब्रेक करे पढ़ पाए ईजीली। ये फैमिली वर्ड्स का ग्रुप स्पेलिंग के बीच में भी आ सकता है और एंड में भी, स्टार्टिंग में भी, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो साउंड ग्रुप या कह सकते हैं साउंड यूनिट है, ये कॉम्बिनेशन है लेटर्स का, ये भी कॉमन है। इस कॉम्बिनेशन के साथ जितनी भी बड़ी स्पेलिंग्स है वो इजीली आपको पढ़नी आ जाती है। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन के थ्रू, इन्हीं की हेल्प लेकर आप बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ पाएंगे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और दूसरा है कि आप छोटे छोटे ग्रुप्स को लेकर उनको ब्रेक कर कर आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर और स्पेलिंग्स को लिख सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे ANCE, ANC आप देख रहे हैं, सभी स्पेलिंग्स के लास्ट में, एंड में आ रहा है, इसको हम पढ़ेंगे एंस। हम ENC को भी एंस पढ़ते हैं, दोनों को एंस करके पढ़ते हैं। पता कैसे चलेगा? प्रैक्टिस से भी पता चल जाएगा, और कुछ रूल्स है और कुछ जो प्रैक्टिस सेशन मैंने दे रखे हैं उनके थ्रू आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ANC एंस है, जैसे इम्पोर्ट एंस, इम्पोर्टेंस, तो आप ब्रेक कर सकते हैं, पहले इम हो गया, फिर पोर्ट, फिर एंस, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। फिर देखिए डिस, डिस, डिस हो गया, लास्ट में एंस है, TEC के साथ में जोड़ देंगे तो टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो पहले स्पेलिंग भी बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, पहले डिस की, DIS, और फिर टेंस की। अब यहाँ पर टेंस जो डिस्टेंस की स्पेलिंग है, इसमें A लिखना है, डिस्टेंस। फिर यहाँ पर देखिए ब्रिलियंस, ब्रिलियंस, पहले ब्री फिर ली एंस, ब्रिलियंस। फ्रैग, यहाँ है फ्रैग, अब
फ्रैग है और ये GR साथ में नहीं है, फ्रैग हो गया। फिर रेंस, आर को र और एंस, ANC को एंस, फ्रैग रेंस, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, पहले फ्रैग हो गया फिर रेंस हो गया। फिर आगे देखें, टॉलरेंस, 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 पहले टॉ हो गया, LE हो गया, फिर रेंस हो गया, टॉलरेंस, टॉलरेंस करना, बर्दाश्त करना। तो ये है ANCE का ग्रुप। इस ग्रुप के हेल्प से आप बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को ईजिली बना सकते हैं, ईजिली पढ़ सकते हैं। ऐसे ग्रुप्स का जो साउंड है वो पता रहेगा तो आप इनसे ही आप बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ पाएंगे। फिर देखिए ENCE, एंस है, इसको भी हम एंस प्रोनाउंस करेंगे, एंस उच्चारण रहेगा। जैसे एबसेंस, एस इस एंस के साथ ही जुड़ेगा, पहले एबसेंस, एबसेंस। फिर है डिफ, डिफ, यहाँ पर आप चाहे तो डिफ़र कर दें, डिफ़र या एंस, डिफरेंस, 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 इस तरीके से। DIFFE, एक पार्ट ये हो गया, डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है पेशेंस, यहाँ पर देखिए पेशेंस है। अब ये जो पे टेंस नहीं पढ़ेंगे, यानी कि टी जो है यहाँ पर देख रहे हैं, TI को भी हम श पढ़ते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, TI को श पढ़ते हैं, SI को श पढ़ते हैं, तो यहाँ पर TI को श पढ़ा जा रहा है तो पेशेंस हो रहा है। फिर देखिए ये बड़ी स्पेलिंग है, अब कैसे पता चलेगा, पहले इन हो गया, फिर DND, पेन डेंस, इन ये पार्ट हो गया, फिर डी, फिर पेन डेंस, इंडिपेंडेंस, इस तरीके से पढ़ा जाएगा, ब्रेक करके भी और लिखा जाएगा। लिखा भी ऐसे ही जाएगा, जब उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सही करोगे तो स्पेलिंग भी सही बनेगी। यानी पहले इन लिखा तो इन की स्पेलिंग सही बनेगी, अगर उच्चारण सही करोगे, इसको आइन करके नहीं पढ़ेंगे, इन हो गया, फिर डी पढ़ेंगे तो DE बन गया, फिर पेन की स्पेलिंग PEN और फिर डेंस की इंडिपेंडेंस। तो ये है बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ने का तरीका। फिर आगे देखेंगे शन, TION का उच्चारण शन होता है, जैसे एक्शन, मोशन, सबट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, लोकेशन, लोकेशन, नेशन, नेशन। तो TION का उच्चारण शन है तो आप शन पढ़ देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो SION आ जाएगा। अब SION का उच्चारण 2 रहता है, जैसे S का उच्चारण श और ज रहता है ना, तो शन और जन करके 2 उच्चारण रहेगा। अब कहाँ पर हम S को श पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं, इसका जो प्रॉपर रूल है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो रूल आप जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं इसका उच्चारण। देखें यहाँ पर, जैसे ये है ओके, अब जन है या शन है, ओके, ज पढ़ा जा रहा है, एस को ज, तो जन पढ़ा जा रहा है। क्यों? एस से पहले अगर वाउल लेटर या वाउल साउंड रहेगा तो हम एस को ज पढ़ते हैं, ये इसका रूल है, ओकेजन। फिर देखिए वी, ज पढ़ा जा रहा है, एस से पहले आई है, वाउल लेटर है, वी और ई साउंड है, ठीक है, तो वीजन हो गया। फिर यहाँ पर भी फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हो गया, इसको फजन नहीं पढ़ेंगे, फ्यू एक ये हिस्सा हो गया, फ्यू, FU और फिर जन हो गया। फिर देखिए पैन और शन, पेंशन, अब यहाँ पर श पढ़ा जा रहा है, पैन जन नहीं पढ़ रहे क्योंकि एन है, पहले कॉन्सोनेंट है एन। फिर देखिए व्यंजन है, फिर है पैशन, 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 ये PA फिर शन, डबल S होगा, उसको भी स ही पढ़ेंगे या ज ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर तो पैशन है, पैशन, तो दोनों का उच्चारण तो स है, लेकिन एक S से पहले S आ रहा है, एक दूसरा S है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए पैश श उच्चारण हुआ है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। फिर देखिए सेशन, यानी डबल S में तो स करके ही श पढ़ रहे हैं, सैश, श, सैश, श वाला उच्चारण, स नहीं श। फिर देखिए रिवीजन, ज पढ़ा क्योंकि एस से पहले आई है, आई क्या है, वाउल लेटर है, यानी कि स्वर है। फिर देखिए मिशन, तो श पढ़ेंगे अगर डबल एस रहेगा, आप क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि डबल एस है ना, एक एस से पहले एक जो है एस है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने एस को श पढ़ा है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। TURE के कॉम्बिनेशन को हम पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ेंगे? चर। जैसे फ्यूचर, फ्यूचर ऐसी स्पेलिंग होगी, ऐसे जैसे हमने स्पेलिंग को ब्रेक किया तो ऐसे दो हिस्सों में किया है। यहाँ पर यू आ रहा है तो इसको हम यू लॉन्ग साउंड करेंगे। अगर ब्रेक कर रहे हैं तो लॉन्ग, इसको अ नहीं पढ़ेंगे इस यू को, ये ध्यान रखना है। जैसे फ्यूचर में भी हुआ है और यहाँ पर फ्यूज़न में भी हुआ है, फ्यूज़न। तो दोनों में ऐसा हुआ है, दोनों में यू को यू पढ़ रहे हैं और नहीं। फ्यूचर हो गया। फिर देखिए कैप्चर, कैप्चर हो गया। अब यहाँ पर ई ए को ई पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर है ई, फीचर, फीचर। हम ब्रेक करेंगे ना, फी पहले फी, तो यहाँ पर ई लॉन्ग साउंड आ रहा है तो यहाँ पर ही ब्रेक कर देंगे तो ई ही उच्चारण रहेगा, फीचर। फिर देखिए एडवेंचर, 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 एडवेंचर। इसको पास, PAS, पास या पैस करके पढ़ दे, पैस्चर, पैस्चर, पैस्चर। फिर देखें मॉइस, मॉइस, मॉइस्चर, मॉइस्चर, मॉइस्चर। ऑई, OI का उच्चारण ऑई है, TURE को चर पढ़ा तो मॉइस्चर हो गया है। क्या हो गया? मॉइस्चर। नेक्स्ट चलते हैं हम MENT, MENT को मेंट पढ़ते हैं, याद रखें MENT का उच्चारण मेंट है। तो देखिए जजमेंट, DGE, DGE तीनों तीन लेटर है लेकिन उच्चारण ज है, उच्चारण क्या है? ज है, याद रखना है। तो जजमेंट, जजमेंट। फिर देखिए एंजॉयमेंट, 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 पहले EN, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट। फिर यहाँ पर है अग्रीमेंट, अग्रीमेंट, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं अग्री और फिर मेंट, अग्री या मेंट। फिर देखिए यहाँ पर पे और मेंट, पेमेंट, पेमेंट। फिर यहाँ है अटैच, 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 अटैच और मेंट, अटैचमेंट, या फिर पढ़ते हैं अटैच फिर मेंट। अटैच पढ़ना आता तो अटैच फिर मेंट, ये हो गई बड़ी स्पेलिंग। ऐसे ही दो हिस्सों को साथ में मिलाकर ही बड़ी स्पेलिंग बनती है। 2-3 पार्ट्स बन जाएंगे या दो उसके हिस्से बन जाएंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, या जो स्पेलिंग है वो 3 पार्ट्स में हो सकती है, 4 में भी हो सकती है। तो अपनी सहूलियत और जो स्पेलिंग डिमांड करिए उस हिसाब से हम उस स्पेलिंग को ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम AGE, एज करके पढ़ते हैं। जैसे शॉर्ट, SH को श, और शॉर्ट एज, शॉर्टेज। फिर देखें कैबेज, 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 कैबेज। तो इस तरीके से प्रोनाउंस कर देंगे एज। नेक्स्ट देखेंगे एंगेज, 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 एंगेज। विलेज, विलेज, विलेज। फिर है स्टोरेज, स्टोरेज, यानी र को इस एज में जोड़ा तो स्टोरेज। स्टोर एज भी कर सकते हैं, स्टोर एज, स्टोरेज ऐसे भी। फिर है LY का कॉम्बिनेशन ली करके, मोस्टली आपको लास्ट में ही नज़र आएगा। स्लोली, लाउडली, तो उसको आउ करके पढ़ेंगे, इस तरीके से वो यू बीच में आएगा तो लाउडली। फिर है सेफली, सेफली, अगली, अगली, अर्ली, अर्ली, इसको ईयरली नहीं पढ़ेंगे, अर्ली, EAR, यानी EA का उच्चारण अ भी आ रहा है, स्टार्टिंग में नज़र आ रहा है तो अर्ली, अर्ली। तो LY का कॉम्बिनेशन उच्चारण ली है। नेक्स्ट देखेंगे नेस, क्या है? नेस, NESS को नेस पढ़ेंगे। जैसे फिटनेस, फिटनेस, ब्लैकनेस, ब्लैकनेस। ये जो LY है ये नेस हो गया, ये लास्ट में ही ऐड हो रहे हैं, सफिक्स है, सफिक्स जो लास्ट में ऐड होता है स्पेलिंग के, और प्रीफिक्स जो स्टार्टिंग में, शुरुआत में ऐड होता है स्पेलिंग में। तो सैडनेस, सैडनेस, सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस, काइंडनेस, काइंडनेस, यानी फिट हो गया, ब्लैक, सैड, सॉफ्ट, काइंड, और इनके लास्ट में हमने सफिक्स जोड़ दिया नेस। तो ये हो गई स्पेलिंग। फिर नेक्स्ट देखिए फुल, ये भी सफिक्स है, फुल जोड़ दिया। जैसे हैंडफुल, हैंडफुल, FUL को फुल पढ़ेंगे। केयरफुल, ग्रेसफुल, जॉयफुल, होपफुल, इस तरीके से। तो यहाँ पर FU एक L फुल करके आ रहा है। फिर लेस आ गया, लेस भी सफिक्स है, जैसे एंडलेस, एंडलेस, तो इस तरीके से 2 पार्ट्स में ही पढ़ना है।
यानी सफिक्स को हम अलग से पढ़ेंगे, स्पेलिंग को डिवाइड कर देंगे। थैंकलेस, फिर है केयरलेस, फ्लॉलेस, शेमलेस। तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया स्पेलिंग को, लेस हमने बाद में प्रोनाउंस कर दिया। तो ये बेसिक सा जो ग्रुप था, जो आपको रीडिंग करते वक्त सामने नज़र आ जाएगा, ये कॉमन है, जो आपको कई बार नज़र आएगा। ये कॉम्बिनेशन है, लेटर्स का कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप है, एक फैमिली का ग्रुप है। तो इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर ऑटोमेटिकली आपको मेमोराइज हो जाएगा अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट देखें, दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट लेटर्स या साउंड एक साथ आते हैं। दो या दो से ज़्यादा या लेटर्स का जो लेटर्स या साउंड एक साथ आते हैं तो उन्हें एक साथ बोला जाता है। जैसे मैंने डी जी ई को, 3 लेटर्स था, डी जी ई 3 थे, तो ज प्रोनाउंस किया, यानी डी जी ए 3 लेटर्स है, कॉम्बिनेशन है, साथ में हमने एक ही साउंड प्रोड्यूस हुआ, ज। ऐसे मतलब कि 2 लेटर्स को एक साथ ब्लेंड कर दिया जाता है। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स। तो इन लेटर्स को एक दूसरे लेटर के साथ ब्लेंड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर नज़र आएगा आपको, एल के साथ, एल से पहले एक कॉन्सोनेंट है, उसको ब्लेंड कर दिया है। जैसे बी एल को ब्ल, क्ल, फ्ल, ग्ल, प्ल, स्ल, ये इनका उच्चारण रहता है। आर के साथ जो है, पी को जैसे और जी को, यहाँ पर कॉन्सोनेंट जो नज़र आ रहे हैं इनको ब्लेंड कर दिया, जैसे ब्र, क्र, ड्र, ब्लेंड, मिक्स कर दिया, मिला दिया है, फ्र, ग्र, प्र, इस तरीके से। तो ये कुछ लेटर्स है। और देखिए यहाँ पर ट्र है, स्क, फिर ये भी स्क, स्म, स्न, स्प, उच्चारण एक बार आप ही कर ले, स्ट, स्व, ट्व, स्क्र। अब यहाँ पर 3 लेटर्स है, स्क्र, स्प्र, स्ट्र, स्प्ल, त्र, इस तरीके से। तो इन लेटर्स को, ब्लैंड लेटर वर्ड्स की लिस्ट है, वो भी अभी यहाँ पर मैं एक साथ आपको बताऊंगी। तो इस ग्रुप को आप एक दो बार प्रोनाउंस कर इनकी प्रैक्टिस कर लें। अब हम इसकी लिस्ट देख लेंगे ताकि इजीली आप समझ पाएँ, सीख पाएँ और इनकी प्रैक्टिस कर पाएँ, बार बार इनकी प्रैक्टिस कर पाएँ। ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर है विद स्पेलिंग्स एग्जाम्पल के साथ। जैसे ब्ल है, बी एल का, और यहाँ पर उच्चारण भी दिया है मैंने हिंदी में। ब्ल है तो स्पेलिंग्स का एग्जाम्पल है, जैसे ब्ल एंड, ब्लैंड, ब्ल ऊ, ब्लू, ब्ल एक्, ब्लैक, ये ए सी के, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी ग्रुप है, ब्ल एक्, ब्लैक। फिर देखिए बी आर, दोनों लेटर्स को ब्लेंड कर दिया है तो ब्र बन गया है। क्या बन गया? ब्र। ब्र एक, ब्रेक। अब यहाँ पर ब्रीक नहीं पढ़ेंगे, ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि ई ए के 3 उच्चारण रहते हैं और कुछ ही कॉमन सी स्पेलिंग्स रहती है, तो उनकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मैंने वो क्लास भी बताई है, ई ए वाली कंप्लीट स्पेलिंग्स है जहाँ पर, और कुछ ट्रिक्स है, कोई रूल नहीं है इसका कि कहाँ पर हम ई ए को ई पढ़ें, ए पढ़ें या ए पढ़ें। तो ट्रिक के साथ मैंने एक क्लास में आपको बताया कंप्लीट स्पेलिंग्स, तो वहाँ पर आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन की क्लास में, रूल्स वाली क्लास में। ब्रेक हो गया ब्र आउन, ब्राउन क्या है? ब्राउन। ब्र एक, ब्रिक हो गया। तो बी आर का कॉम्बिनेशन, ये वर्ड लिस्ट है जो ब्लेंड कर दिए गए हैं लेटर्स को। यहाँ पर वर्ड्स के शुरू में ब्लेंड किया है, वर्ड्स के शुरू में, यानी कि जो स्पेलिंग है उसके शुरू में ये सब आ रहे हैं। ये ब्ल, ब्र, क्र, स्न, स्ट, शुरुआत में, स्पेलिंग के शुरुआत में, इनिशियल स्टेज पर, यानी स्टार्टिंग में। देखिए क्र हो गया, सी आर को क्र पढ़ा, तो यहाँ पर क्र आउन, क्राउन हो गया। क्र ओ, क्रो हो गया। क्र एब, क्रैब हो गया। तो जैसे एब, ये कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, एब, ए बी को एब, ए टी को एट, इस तरीके से। फिर है स्न, जैसे स्न एक, स्नेक हो गया। लास्ट में जब भी ई रहेगा वो साइलेंट रहेगा, उच्चारण नहीं रहेगा। स्न एक, स्नेक हो गया। स्न ओ, स्नो हो गया। जैसे ये क्र ओ क्रो था, वैसे स्न ओ स्नो है, यानी ओ डब्लू ओ उच्चारण। फिर देखिए स्ट, एस टी को स्ट पढ़ेंगे, स्ट आर, स्टार, स्ट एम्प, स्टैम्प, स्ट एम, स्टैम। अब एम्प, एम,
आर, इस तरीके से भी इनके ग्रुप की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मोस्टली यही सारे कॉम्बिनेशन आपको जब भी इंग्लिश के स्पेलिंग्स को आप पढ़ेंगे तो नज़र आएंगे। अब ये स्टार्टिंग में थे, वर्ड्स के एंड में ब्लेंड देखेंगे यानी मिक्सचर देखेंगे कॉम्बिनेशन का। देखिए एस टी, स्ट, स्क, यहाँ पर एल आधा, ल और ड हो जाएगा, यहाँ पर एल एन और ये भी एन है, इनका साउंड आधा आ रहा है। स्पेलिंग के साथ आप प्रोनाउंस करेंगे तो इजीली प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे ल आस्ट, लास्ट, ल आस्ट, लास्ट। फ, फर्स्ट, फर्स्ट है, यहाँ पर साथ ही में इसको प्रोनाउंस करेंगे, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, एक ही वाउल लेटर है तो इसका ब्रेक जो है इसको हम नहीं कर पाएंगे। यानी जब भी हम ब्रेक करते हैं, कोई स्पेलिंग को ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, तो हर एक हिस्से में, हर एक पार्ट में एक वाउल लेटर ज़रूर होना चाहिए, यानी ए ई आई ओ यू में से एक लेटर ज़रूर होना चाहिए। या फिर साउंड जैसे वाई है, ये भी जो है वाउल का साउंड प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट हो गया, टेस्ट हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे मास्क, टास्क, रिस्क, यानी आधा स और के का स्क करके उच्चारण। कोल्ड, टोल्ड, फोल्ड, तो ये लास्ट में ब्लेंड हो रहे हैं लेटर्स। सैंड, यहाँ पर वॉन्ड, पॉन्ड। फिर देखिए सिंक, थिंक और थैंक, तो यहाँ पर इसको वॉन्ड या वांट करके भी प्रोनाउंस करते हैं। एक बार फिर से देख लें, लास्ट, फर्स्ट, टेस्ट, फिर है मास्क, टास्क, रिस्क, कोल्ड, टोल्ड, फोल्ड, सैंड, वॉन्ट, पॉन्ड, सिंक, थिंक, थैंक। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कंप्लीट यहाँ पर जो है पूरी लिस्ट मैंने बता दी है, और पूरा जो ग्रुप बन रहा है वो भी, जो ब्लेंडिंग ग्रुप है वो भी, तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो आ जाएगा। ब्लेंड 3 लेटर्स, अब 3 लेटर्स को ब्लेंड किया है, जैसे स्ट्र हो गया, यहाँ पर स्क्र हो गया, श्र हो गया, यहाँ पर हिंदी में उच्चारण दे रखा है इन तीनों लेटर्स के कॉम्बिनेशन का, और यहाँ पर स्पेलिंग्स है, जैसे स्ट्रॉ, स्ट्रीट, स्क्रू, स्क्रीम, श्रिंक, श्रब, यहाँ पर रेड मार्क भी कर रखा है, यानी STR स्ट्रॉ, STR स्ट्रॉ। फिर यहाँ पर स्क्र, स्क्र, श्र, श्र, इंक, अब, यहाँ पर ऐसे कॉम्बिनेशन को आप, ऐसी स्पेलिंग्स को आप पढ़ सकते हैं इजीली। यही तरीका है आसान तरीके से पढ़ने का। फिर देखिए स्प्र हो गया, SPR का उच्चारण है स्प्र, तो स्प्र और AY को ए पढ़ते हैं तो स्प्रे हो गया। स्प्र, ING को अभी मैंने ऊपर बताया इंग करके पढ़ेंगे। स्प्रिंग हो गया। स्प्ल क्या है, स्प्ल, स्प्ल इट, स्प्लिट हो गया। स्प्ल ऐश, स्प्लैश हो गया। तो ये भी ऐश एक कॉम्बिनेशन है, जो कॉमन कॉम्बिनेशन थे वो मैंने बता दिए हैं, और ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। त्र, त्र, यहाँ पर ए, थ्रेट पढ़ेंगे, इसको ई नहीं पढ़ेंगे, ये धमकी, इसका मतलब होता है धमकी देना किसी को, थ्रेट। यह है त्र इल, थ्रिल। तो यहाँ पर EA का जो है कोई रूल नहीं बनता, लेकिन टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने एक क्लास में आपको समझाया था कि कहाँ पर EA का उच्चारण कैसे कैसे रहेगा, कितने इसके उच्चारण रहते हैं, और कैसे हम स्पेलिंग्स को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं सही उच्चारण को ट्रिक के साथ, वो मैंने बताया है। अब आगे देखते हैं डाइग्राफ्स। क्या है डाइग्राफ्स, यहाँ पर इन लेटर्स को ब्लेंड कर दिया गया है, यहाँ पर ब्लेंड कर दिया गया है। ब्लेंडिंग लेटर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपने देख लिया कि 2-3 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, ये साउंड एक साथ आते हैं तो उनको एक साथ बोला जाता है, एक साथ बोला जाता है, मिक्स करके ब्लेंड कर दिया जाता है। अब डाइग्राफ्स में क्या है, डाइग्राफ्स में जब 2 लेटर्स एक साथ आते हैं तब हम या तो एक साउंड, एक की साउंड बोलते हैं, 2-3 लेटर्स साथ में आ जाते हैं, या तो एक की साउंड बोलते हैं, या दोनों में से किसी की भी साउंड नहीं बोलते, या तो एक की बोलते हैं या तीनों की, या जो 2-3 लेटर्स उन तीनों की नहीं बोलते हैं, एक नई साउंड बोली जाती है, कोई न्यू साउंड जनरेट होती है। अधिकतर कॉन्सोनेंट्स में होता है, ज़्यादातर क्या होता है कॉन्सोनेंट्स में होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे SH है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन को इंग्लिश में डाइग्राफ्स बोलते हैं। अब S का साउंड होता है स, और यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर S का साउंड होता है स और H का साउंड होता है ह, लेकिन साथ में इन डाइग्राफ्स को क्या पढ़ा जा रहा है, श, यानी कि नई साउंड है, ना तो स है ना ह है,
एक नई साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि शिप, शॉप, शेयर, इस तरीके से। तो ये है डाइग्राफ्स। नोट कर लें कि 3 लेटर्स एक साथ में भी आ सकते हैं, उनको ट्राइग्राफ्स बोलते हैं, जैसे TCH, यहाँ पर DGE का जैसे मैंने उदाहरण बताया था, ज करके पढ़ा था, इनको ट्राइग्राफ्स बोलते हैं। चलिए अब रूल देख लेते हैं। डाइग्राफ्स 2 तरह के होते हैं, एक कॉन्सोनेंट में भी होते हैं, वाउल में भी होते हैं, व्यंजन में भी होते हैं और स्वर में भी होते हैं। वाउल का मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो 2 तरह के हो गए, यानी कि 2 तरीके से इन दोनों में, कॉन्सोनेंट में भी ग्रुप आएगा डाइग्राफ्स का और वाउल्स में भी डाइग्राफ्स का ग्रुप आएगा। अब कुछ कॉमन वाउल डाइग्राफ्स है, जैसे कि AI को A करके पढ़ते हैं, जैसे रेन में, AY को भी A करके पढ़ते हैं, जैसे डे में, टीच, E पढ़ा, EA को E, फिर है EA ए करके पढ़ा ब्रेड में, EA को ए करके पढ़ा ब्रेक, यानी 3 उच्चारण हैं EA के। रूल नहीं है, बस प्रैक्टिस है और साथ में जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने दी है वो है। E को E करके पढ़ा, फ्री हो गया। तो ये सब क्या है, वाउल डाइग्राफ्स है कॉमन। आगे भी मैं आपको विद टेबल के साथ बताऊंगी, तो इसकी आप प्रैक्टिस इजीली कर पाएंगे आसानी से। उच्चारण के साथ बताऊंगी और 1-2 एग्जाम्पल रहेगा स्पेलिंग के साथ। EI को A, यहाँ पर देखें EI को A करके पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं, GH साइलेंट रहता है। EY को E पढ़ रहे हैं, की पढ़ रहे हैं, जैसे की में EY को। IE को भी E पढ़ रहे हैं, जैसे पीस में पढ़ रहे हैं। इसका रूल IE या EI है, ये जो रूल है ये मैंने बताया है, ये भी आप क्लास में जाकर सीख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन की क्लास में, रूल्स की क्लास में। OA को O करके पढ़ते हैं, जैसे रोड में पढ़ा है। अब यहाँ पर टेबल दे रखी है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ऊ करके, जैसे बुक में, O को ऊ, बुक। यहाँ पर बुक शॉर्ट है, O का रूम, रूम नहीं है, रूम है, यानी कि लॉन्ग साउंड है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों साउंड। OW को ओ करके स्लो, और फिर UE को यहाँ पर ऊ करके पढ़ रहे हैं, ट्रू, ऊ करके UE का उच्चारण। अब यही वाउल डाइग्राफ्स की लिस्ट यहाँ पर दी है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पर रीडिंग कर दूंगी। कुछ कॉमन थे, सेम यही सिमिलर से थे, उनको मैंने बता दिया, लेकिन टेबल के थ्रू भी एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे AI है, ये वाउल डाइग्राफ है, यानी A भी तो वाउल है, स्वर है, I भी स्वर है, तो A करके पढ़ेंगे। एड, पेड, रेन। AY को भी A करके पढ़ेंगे, बे, डे, से। AU को ऑ करके पढ़ेंगे, ऑटो, हॉल। तो यहाँ पर मार्क कर रखा है स्पेलिंग में, रेड मार्क, रेड कलर, जिससे आप प्रोनाउंसिएशन कर पाएँ, पढ़ पाएँ। E को E, जैसे बी, ग्रीन, ट्री। तो इस तरीके से E का डाइग्राफ्स जो है उच्चारण कॉम्बिनेशन समझ ले। अगर आपको डाइग्राफ्स में कन्फ्यूज़न हो रहा है, ब्लेंडिंग लेटर्स में कन्फ्यूज़न हो रहा है। EA को E करके पढ़ेंगे, बीन, ईट, लीफ। EY को E पढ़ा, जैसे लास्ट में आया था, अभी भी हमने देखा, की, मनी, दे। अब यहाँ पर ए भी उच्चारण है, दे, ए करके, ए भी उच्चारण है EY का। यहाँ पर दी करके नहीं पढ़ा, दी नहीं, दे, ए। तो कुछ तो अपवाद रहते हैं स्पेलिंग्स में, जो स्पेलिंग्स है, उच्चारण है, सेम नहीं रहता कुछ कुछ में, तो वो आपको अलग से याद करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, IE को I और E दोनों उच्चारण, पाई, टाई और मूवी, E। जैसे अभी हमने EY का A देखा था, यहाँ पर दे में सेम वैसे ही। अब O को छोटा और बड़ा दोनों उच्चारण, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों उच्चारण, जैसे फुट, बुक, मून। फुट, बुक, मून, यहाँ पर लॉन्ग उच्चारण है, मून में, मून नहीं बोला है हमने, बोला है मून। लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन O का, यानी कि लंबा उच्चारण। E का उच्चारण O और ऊ, जैसे कि टो, ओ, डो, और यहाँ पर शू, ऊ उच्चारण। तो कुछ स्पेलिंग्स जैसे ये मूवी में हो गया, शू हो गया, ये एक्सेप्शंस है, यहाँ पर आपको अलग से याद करना पड़ता है। ऑय, OY को ऑय, बॉय, जॉय, टॉय, ऑय। OI को ऑय करके, कॉइन, जॉइन, मॉइस्ट, यानी ऑय करके उच्चारण हो रहा है। UE, ऊ, ब्लू, ग्लू, ट्रू, ऊ उच्चारण रह रहा है। आप लास्ट में जो उच्चारण ऊ करके नहीं होगा, शॉर्ट ही रहता है लास्ट में उच्चारण, ब्लू, ग्लू, ट्रू,
इस तरीके से। तो यहाँ पर ये टेबल के थ्रू भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वाउल डायग्राफ की पूरी लिस्ट यहाँ पर मैंने बताई है। लास्ट में आपको आर कंट्रोल डायग्राफ्स भी याद रखने हैं। वाउल रहेगा, वाउल पैटर्न है, फिर आर पैटर्न यानी आर रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आर से पहले एक वाउल है, यानी कि सारे हैं ए ई आई ओ यू और लास्ट में आर। तो इनका कॉम्बिनेशन, इनको भी साथ में पढ़ना है। जैसे कार फार जार, यानी ए आर का उच्चारण आर करके हो रहा है। अर, हर, एवरी और वर्ब एवरी, यहाँ पर एवरी अर करके ही एवरी, ई यानी वाई को ई पढ़ा है एवरी, तो अर करके ई आर का उच्चारण। आई आर को भी आर पढ़ेंगे। बर्ड फर्स्ट गर्ल, अब यहाँ पर जो है ये तो ठीक है, यहाँ पर कुछ मिनिमम स्पेलिंग्स है। यहाँ पर देखेंगे कार, तो यहाँ पर आर पढ़ रहे हैं, ई आर को हम अर पढ़ रहे हैं, आई आर को हम अर पढ़ रहे हैं और यू आर को भी हम अर पढ़ रहे हैं। तो इसका भी रूल है। तो इसका रूल या तो होगा, अभी मैं साथ ही में बता दूंगी कि ई आर को, आई आर को, यू आर को हम अर कौन कौन सी स्पेलिंग में पढ़ें। रूल तो नहीं है, लेकिन क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है कि स्पेलिंग्स में उनको फॉलो, उन टिप्स को फॉलो करें तो स्पेलिंग सही से बना पाएँ कि अर के लिए हम ई आर लिखें या आई आर लिखें या यू आर लिखें, कौन कौन सी स्पेलिंग्स है वो अभी मैं आपको बता दूंगी। उच्चारण देख ले पहले। आई आर को भी और पढ़ा तो बर्ड फर्स्ट गर्ल, ओ आर को और, फॉर शॉर्ट वर्क वर्क। अब कुछ मिनिमम स्पेलिंग्स होती है जहाँ पर ओ आर को और पढ़ा जाता है, जैसे वर्क में पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर इसकी भी कोई टिप्स या ट्रिक्स होगी तो वो भी मैं बता दूंगी अभी साथ ही में। और यू आर को और, पर्स पर्पल टर्न, पर्स पर्पल टर्न। तो इस तरीके से ये आर कंट्रोल डायग्राफ्स को भी, यानी कि आर ही इन जो वाउल लेटर्स होते हैं इनको कंट्रोल करता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी आप याद रखें। साथ ही में आएगा आर के साथ में एक वाउल लेटर जो भी आ रहा है वो साथ ही में उच्चारण करेंगे, उसको ब्रेक भी नहीं कर सकते, अलग भी नहीं कर सकते इस ग्रुप को। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स वर्ड लिस्ट। कॉन्सोनेंट की, अभी तक हमने वाउल लेटर्स का जो पेयर था वो देखा था, अब कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स की लिस्ट देखेंगे कंप्लीट। जैसे यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट मैंने बताई है जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर। देखें सी एच को च पढ़ा जाएगा, च। अब यहाँ पर दोनों की जो साउंड चेंज हो गई, सी को क पढ़ा जाता है, ठीक, और स भी पढ़ा जाता है, एच को ह, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, च। तो ये होते हैं डायग्राफ्स। चॉइस, चीज़, चिक, चेयर। तो इनकी प्रैक्टिस कर लें स्पेलिंग्स के साथ। च पढ़ा जा रहा है सभी में, सी एच का कॉम्बिनेशन। के एन को न पढ़ा जाएगा। के एन को न कैसे पढ़ा जा रहा है, क्योंकि के और एन में ये साइलेंट रूल्स को फॉलो करता है। एन से पहले के है वो साइलेंट रहता है। नाइट, एन के का उच्चारण नहीं हो रहा है, साइलेंट है। नाइट, नॉट, नो, नाइफ, नॉक। तो यहाँ पर कहीं पर भी के को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। पी एच का उच्चारण फ करके होता है। पी एच का कॉम्बिनेशन जैसे फोन, फोटो, फोनिक्स, फोन। पी को तो हम प पढ़ते हैं, एच को ह पढ़ते हैं, लेकिन प्रोनाउंस कर रहे हैं हम फ, पी एच के कॉम्बिनेशन को। एस एच को श पढ़ते हैं, शू, शाउट, शार्क और शिप। फिर देखिए टी एच को थ पढ़ते हैं, थम, थिंग, थिन। टी एच को द भी पढ़ते हैं। तो इसका रूल भी मैंने बताया, कब थ पढ़ें कब द पढ़ें, तो आप प्रोनाउंसिएशन वाली क्लास में जाकर देख सकते हैं। डब्ल्यू एच को व पढ़ते हैं, जैसे वेल, वैन, वॉट। वेल, वैन, वॉट, यानी डब्ल्यू का तो वह उच्चारण हो रहा है लेकिन एच यहाँ पर साइलेंट है। डब्ल्यू आर को र पढ़ते हैं, डब्ल्यू आर को र पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी डब्ल्यू क्या है, आर से पहले डब्ल्यू है ना, वो साइलेंट है। साइलेंट रूल को ये फॉलो करती है स्पेलिंग। रैक, रेंच, रिस्ट। तो यहाँ पर डब्ल्यू का उच्चारण नहीं हो रहा है, डब्ल्यू साइलेंट है। सी एच को च पढ़ेंगे, विच लास्ट में है, ये विच सी एच जो है लास्ट में है। यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा था तो वो शुरुआत में था, चेयर में जैसे शुरुआत में आता है। तो यहाँ पर देखें च, विच, रिच, सच, मच, लास्ट में च। सी के को अब ये सारी स्पेलिंग्स का कॉम्बिनेशन है, ये ग्रुप है लेटर्स का, ये लास्ट में है स्पेलिंग्स के। सी के को क पढ़ेंगे, लक, टिक, क्विक, प्लक, सिक। फिर देखिए एस एच को श पढ़ेंगे, विश, डिश, फ्लैश, रश। डबल एस को भी हम स पढ़ेंगे, चेस, श नहीं स, ध्यान रखें ये वाला स पढ़ेंगे। ड्रेस, मेस, मिस। टी सी एच को साथ में पढ़ेंगे,
ये ट्राईग्राफ है, 3 लेटर्स है तो ट्राईग्राफ है। हैच हो गया, वॉच, फैच, ग्लिच। यहाँ पर आप इसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, TCH को साथ में ही प्रोनाउंस कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट मैंने बता दिए हैं, कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर बताई है। इनको आप पढ़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो बड़ी स्पेलिंग हो चाहे वो छोटी स्पेलिंग हो। यहाँ पर जो है ये आर कंट्रोल डायग्राफ्स का भी एक रूल नहीं है, ट्रिक है या आप टिप है जो मैं आपको कभी नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन की क्लास होगी उसमें बताऊंगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप तब तक क्या कर सकते हैं, इन सारे कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नई प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण की, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास में।